नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 1 जुलाई का करंट अफेयर। 1 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे और जून तक का मैं करंट अफेयर करवा चुका हूं और लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर आपके रेलवे में आएगा और लास्ट के 6 मंथ में करीब मान के चलिए आप 2000 के आसपास आपके क्वेश्चन बनेंगे और 750 के आसपास आपके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हर शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 12 से 13 से 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अरलम वन्यजीव अभयारण्य जिसे अब अरलम तितली अभयारण्य कहा जाता है, किस राज्य में है दोस्तों? ये रहेगा आपका केरला में। कहाँ रहेगा? केरला में। और केरला में कहाँ रहेगा यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, कन्नूर जिले में स्थित। कहाँ रहेगा? कन्नूर जिले में स्थित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संग्रहालय एवं पुस्तकालय की 47वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता जो की है दोस्तों, वो कहाँ की है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में की है दोस्तों। और किस लिए की है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सांस्कृतिक धरोहर पर जोर दिया गया इसमें। किस पर? सांस्कृतिक धरोहर पर। अगला प्रश्न है, किस देश ने 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा है? किस देश ने की है दोस्तों? वो की है बांग्लादेश ने। किसने की है? बांग्लादेश ने। यह निर्णय 1971 के आंदोलन की स्मृति में लिया गया है, जिसे देश की स्वतंत्रता की नींव माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर के संदेश नामक हाल में प्रकाशित पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? वो लिखी थी DS वेरियन ने। किसने? DS वेरियन दोस्तों। इस पुस्तक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और उसके सामाजिक न्याय पर दृष्टिकोण को वर्णित किया गया है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, DS वेरियन ने पुस्तक लिखी दोस्तों को। आगे बढ़ते हैं। रिसर्च एंड एनालाइज विग यानी RAW का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियुक्ति से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ये किया गया दोस्तों पराग जैन को। किसको किया है? पराग जैन को। और पराग जैन को भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी RAW का नया प्रमुख बनाया गया है। किसको? पराग जैन को। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने ऑपरेशन के तहत साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से जुड़े खातों का खुलासा किया है दोस्तों। तो वो किया है ऑपरेशन चक्कर। ऑपरेशन चक्कर के अकॉर्डिंग। किसके? ऑपरेशन चक्कर। CBI ने इस अभियान के तहत कई फर्जी बैंक खातों और डिजिटल धोखाधड़ी मामलों का भंडाफोड़ किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक डिजिटल प्लेटफॉर्म अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये किसको किया गया दोस्तों? मध्य प्रदेश को। किसको किया है? मध्य प्रदेश को। शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। भारत ने हाल ही में पठानकोट से गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप किस देश से निर्यात की दोस्तों? तो ये की है दोस्तों आपकी कतर। किससे देश से की है? कतर से। यह एक निर्यात भारत की कृषि निर्यात क्षमताओं को वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास है। वर्ष 2025 का जो अवार्ड है दोस्तों, वोडल अवार्ड डेविस जुकरबर्ग के साथ किसके साथ प्रदान किया गया दोस्तों? वो किया गया ईशान चट्टोपाध्याय। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उन्हें कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय शोध उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जनजातीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की दोस्तों? तो कौन सी पहल शुरू की है दोस्तों? वो की है आदिक्रम योगी पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के लिए संचालित योजनाओं को कार्यान्वयन को बेहतर बनाना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस क्रम की प्रगति में बैठक की अध्यक्षता की है? किस क्रम के में की है दोस्तों? वो की है 48वीं। कौन सी की है? 48वीं। प्रगति एक ITC आधारित प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा करना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अलियावती लोंगकुमेर को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? किस देश ने किया गया दोस्तों? वो किया है उत्तर कोरिया ने। किसने? उत्तर कोरिया ने। यह नियुक्त भारत के कूटनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों में प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे दिया गया? तो वो दिया गया है केरल को। किसको दिया गया है? केरल को।
केरल को इसके पर्यावरणीय जागरूक और जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों के लिए मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। संसदीय दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जून को। यह दिन विश्व के संसदों की भूमिका और लोकतंत्र मजबूत बनाने के लिए योगदान याद करने हेतु मनाया गया है। होनहार खिलाड़ियों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना किस संगठन ने शुरू की थी दोस्तों? वो की थी अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने। इस योजना का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता देना और ताकि वे खेलों में उत्कृष्टता हासिल कर सके। तो दोस्तों ये था आज का 1 जुलाई का करंट अफेयर। और करंट अफेयर हर रोज़ करते रहिए, आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बार बार यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।